अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों के लिए इफ्तार और रात्रि भोज का आयोजन करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि व्हाइट हाउस में दावत इतनी शानदार हो कि मुसलमान इसका हिस्सा बने। मुसलमान समुदाय ये भूल जाएगा कि बाइडेन और अमेरिकी युद्धक विमानों और बमों के समर्थन से गाजा के मासूम बच्चों और महिलाओं को निर्मम तरीके से मार डाला गया और जो अभी बचे हुए हैं उन्हें भूखा प्यासा बिना किसी स्वास्थ्य सुविधा के मारा जा रहा है। पिछले 75 वर्षों में इसराइल ने फिलिस्तीन के लोगों पर जो अत्याचार किए हैं, ऐसा इसलिए करने में सक्षम रहा क्योंकि उसे हर स्तर पर, हर मोर्चे पर बिना किसी शर्त के संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन हासिल है। तो फिर इस दिखावे की क्या जरूरत है कि मुसलमानों को आमंत्रित किया जाता है और ये दिखावा किया जाता है कि वो मुसलमानों की मान्यताओं और भावनाओं को अहमियत देते हैं। अमेरिका के पास ऐसी शक्ति है जो दुनिया के कमजोर और शक्तिहीन देशों के सामने केवल दो ही विकल्प छोड़ती है, या तो वो उनके आगे झुक जाएं या विरोध के नाम पर अपना अस्तित्व गंवा दें। इसके बावजूद दुनिया के कई राष्ट्र अपनी आज़ादी के लिए वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक कहीं भी औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने से नहीं चूके, जिसके बाद उन्हें भारी वित्त नुकसान और अपने प्रियजनों के जीवन की बलि चढ़ानी पड़ी। फिर भी वो अपने लक्ष्यों में सफल रहे और एक जीवित और सम्मानित राष्ट्र की तरह उभरे, साथ ही दुश्मनों को अपनी ही सरजमी पर धूल चटाई। ये युद्ध मुसलमानों के लिए कोई नया नहीं है। इस्लाम के इतिहास में ऐसे हजारों दुश्मन हुए हैं जिन्होंने हर तरह से इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की है। ये भी सच है कि लंबे समय तक इस्लाम विरोधी तत्व अपने मकसद में नाकामयाब रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम शासकों और कुछ विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी रहा होगा जो उम्मत के मूल उद्देश्यों से विमुख हो गया और अपने कमजोर मनोविज्ञान के चलते इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिला बैठे ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन उम्मत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आज भी ये पूरा उम्मा उसी धार्मिक भाईचारे के तहत रहना पसंद करता है और यही वजह है कि जब बाइडेन ने मुसलमानों को इफ्तार के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया तो उनका जवाब बहुत ही साफ था। उन्होंने बाइडेन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें निर्दोष फिलिस्तीन बच्चों और महिलाओं के खून के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं दे सकती थी। एक तरफ फिलिस्तीनियों को माह रमजान में दाने दाने के बदले घास खाने को मजबूर होना पड़ रहा है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन ये दिखावा कर रहे हैं कि वो अपने दिल में रमजान की पवित्रता का सम्मान करते हैं और इसलिए मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर बाइडेन के दिल में रमजान के प्रति थोड़ी सी भी पवित्रता होती तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया होता कि इसराइल युद्ध विराम के प्रति गंभीर है और भूखे फिलिस्तीनियों के लिए राहत का रास्ता खोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब सुरक्षा परिषद ने रमजान के महीने में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया तो इस 15 सदस्यीय परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र देश था जिसने इस बार वीटो का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने प्रस्ताव पर वोट भी नहीं किया। 7 अक्टूबर की घटना के बाद इसराइल ने फिलिस्तीन के लोगों पर जो अत्याचार किए वो मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इसराइल ने ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया और ना ही दुनिया भर के देशों में मानवतावादियों और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की गुहार सुनना जरूरी समझा। बेशक इसमें अमेरिका का समर्थन तो मिल ही रहा है।